Good morning, children. Before we continue with our chapter, let us revise what we have studied in our last video. तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन्स के बारे में. तो सबसे पहला इम्पोर्टेंस हमने ये पढ़ा था कि माउंटेन्स नेचुरली तरीके से एक फेंस को क्रिएट करते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हॉट और कोल्ड विंड से. काफ़ी सारे रिवर्स की जो स्टार्टिंग होती है वो माउंटेन से ही होती हैं और ये वाटर काफ़ी हेल्पफुल होते हैं फार्मिंग प्रोसेस के लिए. माउंटेन्स घर होते हैं काफ़ी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए भी. फिर हमने ये पढ़ा कि माउंटेन्स सोर्स होते हैं काफ़ी सारे रिच मिनरल्स के लिए भी. और माउंटेन्स में कई तरह के फॉरेस्ट होते हैं जिनसे वुड की अवेलेबिलिटी भी होती है आसानी से. और माउंटेन्स में कूलर क्लाइमेट होती है तो इसकी वजह से टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं फॉर देयर वेकेशंस. पर लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है माउंटेन्स में और जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसके द्वारा मनी अर्न किया जा सके उस तरीके की एक्टिविटीज़ बहुत कम होती है. और फार्मिंग पॉसिबल होती है माउंटेन्स में स्टेप फार्मिंग के द्वारा. फिर हमने पढ़ा हिल्स के बारे में जो कि हाइट होती है अर्थ के सरफेस में और उनकी पीक्स भी काफ़ी डिफरेंट होती हैं. और ये हिल्स हाइट में छोटी होती है कंपेयर टू माउंटेन्स. फिर हमने पढ़ा हिल्स के इम्पोर्टेंस के बारे में कि हिल्स में भी कूलर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. इसी की वजह से काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्टेड होते हैं हिल स्टेशन की तरफ. और हिल्स भी घर होते हैं काफ़ी तरह के प्लांट्स और एनिमल्स के लिए. और यहाँ हिल्स में भी काफ़ी तरह के मिनरल्स पाए जाते हैं स्पेसिफिकली कोल. तो आज हम पढ़ेंगे प्लेट्यू के बारे में. तो प्लेट्यू भी जस्ट लाइक माउंटेन की तरह ही होती है पर इनका जो ऊपरी हिस्सा होता है वो फ्लैट होता है जैसे कि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं. ये जस्ट लाइक माउंटेन जैसे ही दिखने में होता है पर प्लेट्यूज़ के जो ऊपरी हिस्से होते हैं ये फ्लैट होते हैं और इनके जो स्लोप्स होते हैं ये काफ़ी शार्प होते हैं. तो जो हाइट ऑफ प्लेट्यू है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करते हैं फ्रॉम फ्यू 100 मीटर्स टू 1000 मीटर्स तक प्लेट्यूज़ की हाइट डिफ़र करती है. और प्लेट्यूज़ को टेबल लैंड भी कहा जाता है क्यों इनके शेप की वजह से. टेबल लैंड का मतलब पहाड़ी मैदान भी इन्हें बोला जाता है इनकी शेप की वजह से. कुछ प्लेट्यूज़ माउंटेन रेंज के बीचों बीच होते हैं जैसे कि प्लेट्यू ऑफ तिब्बत. और ये प्लेट्यू ऑफ तिब्बत हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड. और डेक्कन प्लेट्यू जो कि इंडिया में है वो भी वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यूज़ है. प्लेट्यूज़ कवर करते हैं 30% ऑफ द अर्थ सरफेस. और ज़्यादातर प्लेट्यूज़ में एरिड या फिर सेमी एरिड या फिर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. एरिड या फिर सेमी एरिड का मतलब होता है जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है. और इन प्लेट्यूज़ में वैसी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जहाँ पे रेनफॉल कम होती है या फिर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं. जो निचले प्लेट्यूज़ होते हैं वो सही होते हैं फार्मिंग के लिए और जो हायर प्लेट्यूज़ होती हैं वो कैटल्स के पालन पोषण के लिए सही होता है. अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज़ के बारे में. तो प्लेट्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं. प्लेट्यूज़ में भी काफ़ी तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं और माइनिंग एरियाज़ भी प्लेट्यूज़ में ही पाए जाते हैं. माइनिंग एरियाज़ जहाँ से मिनरल्स निकाले जाते हैं. कुछ प्लेट्यूज़ रिच होते हैं ब्लैक सॉइल के लिए जो काफ़ी अच्छे होते हैं कल्टीवेशन या फिर फार्मिंग के लिए. और कई प्लेट्यूज़ में वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं क्योंकि रिवर्स काफ़ी हाइट से नीचे फ़्लो करते हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉग फॉल्स जो कि कर्नाटका में है. और कुछ प्लेट्यूज़ में काफ़ी डीप वैलीज़ भी पाए गए हैं जहाँ से रिवर फ्लो करती हैं जैसे कि ग्रैंड कैनियन इन कोलोराडो इन USA जो कि फेमस कैनियन है. और प्लेट्यूज़ की जो ब्यूटी होती है जो सीनिक ब्यूटी जो यानी कि उनकी जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो भी
काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और इसी के वजह से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने प्लेट्यू के बारे में पढ़ा, जो कि एक माउंटेन की तरह ही होती है, पर प्लेट्यूज़ के जो ऊपरी हिस्से होते हैं वो फ्लैट होते हैं। और प्लेट्यूज़ को टेबल लैंड भी बोला जाता है, यानी कि पहाड़ी मैदान। बिकॉज ऑफ इट्स शेप प्लेट्यूज़ को टेबल लैंड बोला जाता है। प्लेट्यू ऑफ तिब्बत माउंटेन रेंजेस के बीच में पाया गया है, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत, और ये हाईएस्ट प्लेट्यू है इन द वर्ल्ड। और डेक्कन प्लेट्यू जो कि इंडिया में है, वो भी एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है। प्लेट्यूज़ 30% ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करते हैं। और प्लेट्यूज़ में एरिड या फिर सेमी एरिड या फिर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि जहाँ पे रेनफॉल कम होती है, या फिर कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है। और जो लोअर प्लेट्यूज़ होती हैं वो फार्मिंग के लिए सही होती है, और जो हायर प्लेट्यूज़ होती है वो सूटेबल होती है शीप या फिर कैटल के पालन पोषण के लिए। फिर हमने पढ़ा इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेट्यूज़ के बारे में, जहाँ पे काफ़ी सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, और माइनिंग एरियाज़ भी प्लेट्यूज़ में ही अवेलेबल होते हैं। माइनिंग एरियाज़ जहाँ से मिनरल्स को बाहर निकाला जाता है। और प्लेट्यूज़ में ही ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी होती है, जो कि काफ़ी अच्छी होती है फार्मिंग के लिए या फिर कल्टीवेशन के लिए। प्लेट्यूज़ में काफ़ी तरह के वाटरफॉल्स भी हैं, बिकॉज ऑफ रिवर काफ़ी ऊंचाई से नीचे फॉल करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जॉग फॉल्स इन कर्नाटका। और प्लेट्यूज़ में काफ़ी वैलीज़ भी पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। वैलीज़ के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और प्लेट्यूज़ की जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है, जिसके वजह से काफ़ी सारे टूरिस्ट अट्रैक्टेड होते हैं। So students, this is the end for today's learning video. Please go through this video. Thank you.